Hello students, hope you all are good. A very good evening to all of you. So here the chapter is sexual reproduction in flowering plants of class 12th. Here topic is free fertilization, structure and events. You can read about some topics in my previous video in this chapter, but today we will study about the pre-fertilization, structure and events of pollen grains, stamens and microsporangium. Okay. तो स्टेमेन क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ठीक है। इसका जो है स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो फिलामेंट एंड एक बाइलोब एंथर प्रेजेंट होता है। जो फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक को कहते हैं एंड इसके अबव जो है बाइलोब एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ईच लोब कंटेन टू थीका, हर लोब में जो है टू थीका प्रेजेंट होता है, डेट्स वाई दे आर नॉन एज डाइथीकस। अभी एंथर जो है 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होती हैं, 2 इन ईच लोब, ठीक है। एंथर का जो 4 स्ट्रक्चर होता है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसमें कि चारों साइड जो माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होती है हर लोब में, ठीक है। 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 प्रेजेंट होता है, एक लोब में 2। नाउ माइक्रोस्पोरांजिया डेवलप होता है फिर फर्दर एंड पॉलन सेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। पॉलन सेक्स फिर से जो है पॉलन ग्रेन में जो है कन्वर्ट हो जाती है। एज यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल स्टैमेन फिगर, हियर इज द एंथर एंड हियर इज द फिलामेंट एंड हियर द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पॉलन ग्रेन, हियर पॉलन सेक्स एंड इधर लाइन ऑफ डेसेंस जहाँ पे एंथर जो है ब्रस्ट आउट होकर पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर टिपिकल स्टैमेन। Now next is microsporangium or anther is surrounded by 4 wall layer, ठीक है। एंथर जो है इसकी जो वॉल होती है ये 4 लेयर से बनी होती है, दैट इज एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि जो आउटर 3 लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, इंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और जो है एंथर से जो है पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में, डेसेंस करने में जो ये हेल्प करती हैं। एंड जो इनर मोस्ट लेयर होता है टैप्टम, वो जो है पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द यंग एंथर, टीएस ऑफ यंग एंथर, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन जो है कट करके इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एंड जो है ये वॉल लेयर है एंड सी इज अ मैच्योर डेसेंस एंथर। सो फर्स्ट इज द टीएस ऑफ यंग एंथर, यू कैन सी द 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, टैप्टम, मिडिल लेयर इन डिटेल। इन लार्ज व्यू भी आप देख सकते हैं फिगर बी में। एंड ईयर जो लास्ट वन है मैच्योर डेसेंस एंथर, इसमें से जो है पॉलन ग्रेन जो है रिलीज हो रहा है एंथर से जो है डेसेंस होके। सो दिस इज द फिगर ऑफ एंथर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ पॉलन ग्रेन इज फॉर्म। सो पॉलन ग्रेन इज फॉर्म फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता क्या है कि ये जो है माइक्रोस्पोरांजियम जो कि 4 लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, 4 साइड प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरांजियम, उसमें जो है सेंटर में जो होमोजीनस सेल प्रेजेंट होती है, मास ऑफ होमोजीनस सेल्स जो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब उस स्पोरोजिनस टिश्यू से जो है होमोजीनस सेल से जो है माइक्रोस्पोर्स का जो है फॉर्मेशन होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजिनस, ठीक है। डिवाइड होकर जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। So this process, the process of formation and differentiation of microspore pollen grain from microspore mother cell, ठीक है, बाय डायरेक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं जब कहते हैं, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है या किससे, पॉलन मदर सेल से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, और यू कैन आल्सो से पीएमसी इन शॉर्ट, बाय अ रिडक्शनल डिवीजन, देन दैट प्रोसेस इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब जो सेल्स होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, ये इसमें जब मियोटिक डिवीजन होता है तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है और जब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से एंथर से जो है मैच्योर होकर माइक्रोस्पोर जो है फॉर्मेशन डेवलप हो जाते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अब। पॉलन ग्रेन्स जो होता है यूनिन्यूक्लिएट होता है, हैप्लॉइड होता है, इसका स्ट्रक्चर स्पार्कल होता है एंड इट इज़ द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन, ठीक है। आउटर लेयर जो है एक्साइन होता है और इनर लेयर इंटाइन होता है।
एक्साइन जो है थिक लेयर होता है एंड इंटाइन जो है थीन लेयर होता है। एंड एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, जो कि एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि इस ये हेल्प करता है एक्साइन को कि पोलन ग्रेन को कि ये सर्वाइव कर सके हाई टेम्परेचर पे एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में भी वो जो है सर्वाइव कर सके, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में जो है सर्वाइव कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटाइन। इंटाइन इज थीन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, इंटाइन जो है थीन लेयर होता है और ये सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है एंड एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। नाउ अब एक्साइन में जो है कई जगह ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो एब्सेंट होता है वहाँ पे जर्म पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं और वहीं से जो है वो क्या करते फॉर्म करते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रैन। ठीक है, पोलन ग्रैन जो कि टिपिकली एक सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस तो होता ही है। ठीक है, अब जो है द स्टडी ऑफ पोलन एंड इट्स एक्साइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैलियोलॉजी। ठीक है, जो पोलन ग्रेन और एक्साइन उस पोलन ग्रेन और उसके एक्साइन स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं दैन दैट इज नोन एज पैलियोलॉजी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन चूँकि एक सेल है तो उसमें तो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और दो सेल प्रेजेंट होते हैं विथ न्यूक्लियस। एक तो लार्जर सेल होती है जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं और सेकेंड जो है स्मॉलर होती है जो कि जनरेटिव सेल्स कहते हैं। यू कैन सी द figure of these cells as here. Here is generative cell and above vegetative cell is present. It is the structure of mature pollen grain. Outer layer is exoine, inner layer is intine, and here you can see cytoplasm, plasma membrane, vacuole, germ pore. Okay. So the vegetative cells जो होती है जैसा कि फिगर में आपने देखा वो लार्जर सेल्स होती है, उसमें फूड रिजर्व अबेंडेंट होता है, लार्ज नंबर में होता है, इरेगुलर सेल न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। एंड जो नेक्स्ट है जनरेटिव सेल, वो स्मॉलर सेल्स होते हैं, उसमें भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और यहीं जो है आगे चल के एक से जो है फ्यूज करती हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट से जो है फ्यूज करके सिनगैमी करती हैं। ठीक है, नाउ here is the important aspects of pollen grain. So there are some useful aspects and there are some also harmful aspects. Pollen grain की कई species जो है जैसे पार्थीनियम हो गया, पार्थीनियम is also known as carrot grass, ये जो है एलर्जी काज करती है, ब्रोंकियल डिजीज काज करती है इन सम पीपल सच एज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। जब एयर विंड के थ्रू जो है, जब एयर के थ्रू जो है ये पोलन ग्रेन्स जो है हमारे ब्रेथिंग जब करते हैं तो फिर ये हमारे नोज़ के थ्रू लंग्स में इंटर करता है और वहाँ पे जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का काज करता है। ठीक है, तो उससे जो है अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस वगैरह जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट्स हो गया। ठीक है, हार्मफुल एस्पेक्ट्स हो गया। नाउ अगर यूजफुल की बात करें तो पोलन ग्रेन्स कुछ स्पीसीज, कुछ फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड आल्सो यूज्ड एज अ पोलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट्स। ये जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जो है फूड टैबलेट की फॉर्म में जो है न्यूट्रिएंट रिच सप्लीमेंट्स लेते हैं। नाउ वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल वेट और राइस का जो है पोलन ग्रेन 30 मिनट में जो है 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इनकी वाइबिलिटी जो होती है 30 मिनट्स की होती है। बट कुछ फैमिली मेम्बर जैसे रोजेसी हो गया, लैगुमिनेसी, सैलोनेसी, इसके जो है मेम्बर्स के जो पोलन ग्रेन होंगे वो जो है मंथ तक और साल तक जो है, ईयर्स तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो है पोलन ग्रेन को स्टोर भी करा जाता है इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट अ -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सीड जिसमें सीड बैंक्स जिस तरह ब्लड बैंक होते हैं उसी तरह सीड बैंक भी होते हैं, वो लैब वगैरह में जो है हाइब्रिड के काम आता है। तो फ्लावर का जो है क्या कर लिया जाता है, पोलन ग्रेन को स्टोर करा जाता है एट कुछ स्पीसीज के इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इन अ पोलन बैंक्स या फिर यू कैन आल्सो से सीड बैंक। So these are all about the structure of pollen grain, about stamen, microsporangium. Basically, you have studied about
male and male reproductive part of the flower. So in next video we will study about the female structure of the flower. So तब तक के लिए इतना ही. Have a nice day, and please like the channel, and if you like this video then subscribe my channel and give your also feedback on comment section.